बात कर रहे थे हम लोग किसकी, वी गार्ड इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइज़र की। क्या मॉडल था उसका, VEW400+। इसमें जो ये रिलेज लगे हुए थे, ये रिलेज कैसे काम करते हैं, इनको ये PCB कैसे रेगुलेट करता है, रिले नंबर 1, रिले नंबर 2, रिले नंबर 3 और ये रिले नंबर 4 फाइनल आउटपुट का ये रिले है। तो ये कैसे वर्क करता है, इस बात को हम लोग जो है एक बार देखना। तो फर्स्ट रिले, सेकंड रिले, थर्ड रिले और फोर्थ रिले। यहाँ से इनपुट जो है, जो सप्लाई वोल्टेज हमने दिया 215 वोल्ट है, से सप्लाई वोल्टेज गया कॉमन पॉइंट पे गया। अब ये रिले क्या है, दो स्टेट में हो सकता है, डी एनर्जाइज्ड होगा तो NC के साथ कंडक्ट करेगा और एनर्जाइज्ड होगा तो NO के साथ कंडक्ट करेगा। ठीक है, उसी तरीके से ये भी जो है कॉमन और NC में होगा। अगर ये डी एनर्जाइज्ड होगा कॉमन और NO में कंडक्शन होगा, अगर ये एनर्जाइज्ड होगा। सेम इसमें भी और सेम इसमें भी। अभी जो कंडीशन हम लोगों के पास मिल रही थी कि कौन सा रिले एक्चुएटेड है कौन सा नहीं, वो 0010। 0010 मतलब जीरो, मतलब ये नहीं था डी एनर्जाइज्ड, मतलब ये डी एनर्जाइज्ड था, ये रिले ऑफ था, ये रिले ऑफ था, ये ऑन था और ये फिर से ऑफ था। 0010 ऐसा। ठीक है ना, ये कैसे पता चला, तो इसका जो एक्साइटेशन वैल्यू था, एक्साइटेशन का जो पॉइंट था, मतलब कॉइल का जो पॉइंट था, वो कॉइल के पॉइंट पर हम लोगों ने वोल्टेज दे करके, वोल्टेज चेक करके ये पता करने की कोशिश की। जैसे कॉइल का पॉइंट क्या हुआ, ये और ये कॉइल का पॉइंट हुआ, ये वाला और ये वाला कॉइल का पॉइंट हुआ। अगर ये किट इसको 24 वोल्ट एक्सटेंड कर रहा होगा और ये रिले पिकअप होगा तो यहाँ 24 वोल्ट आएगा। अगर ये किट इसको 24 वोल्ट एक्सटेंड नहीं कर रहा होगा तो इसका मतलब सिर्फ नेगेटिव होगा, और जो नेगेटिव इधर से इंटर करेगा वही नेगेटिव इधर से एग्जिट हो जाएगा। तो इसके अक्रॉस जब वोल्टेज देखना चाहेंगे तो हम लोगों को क्या होगा, 0 वोल्ट मिलेगा। मतलब इन दोनों टर्मिनल के बीच जो है 0 वोल्ट का डिफरेंस मिलेगा। तो जहाँ 0 वोल्ट का डिफरेंस है उसका मतलब रिले पिकअप नहीं है, किट उसको पिकअप होने का कमांड नहीं इशू कर रहा है। और जहाँ 24 वोल्ट मिल रहा है, जो 3 नंबर में मिल रहा था, मतलब ये रिले पिकअप है। तो चलिए ऐसे केस में क्या हो रहा था देखते हैं। जो वोल्टेज, और उसके बाद क्या, हर टर्मिनल्स पे हम लोगों ने वोल्टेज मेज़र किया, उसी वोल्टेज का जो मेज़र किया उसी को हम लोगों ने यहाँ पर लिख करके बताया है। ठीक है, तो इसको भी देख लेंगे, पिछले वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया था। इसको पहले देख लेते हैं। पहला केस क्या है, ये ड्रॉप है। ठीक है ना, ये अगर ड्रॉप है तो इसका मतलब ये NC के साथ कंडक्ट करेगा। ये भी ड्रॉप है, मतलब NC के साथ कंडक्ट करेगा। ये पीक है तो NC के साथ नहीं बल्कि NO के साथ कंडक्ट करेगा। ठीक है, और ये भी ड्रॉप है, इसका मतलब ये NC के साथ करेगा और NC का पॉइंट ब्लैंक है, मतलब ये कहीं एक्सटेंड नहीं कर पाएगा, आउटपुट में पावर नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पर 0 वोल्ट दिख रहा है। ठीक है, बहुत ईजी है। चलिए इनपुट हुआ 215 वोल्ट। 0010 के कंडीशन को ध्यान में रखिएगा। ये क्या है, डी एनर्जाइज्ड है, तो इसका मतलब 1 नंबर के पॉइंट पर ये जो इनपुट है नहीं जा सकता है, 2 नंबर पर जाएगा। मतलब 151 वोल्ट का जो पहला टैपिंग था ट्रांसफार्मर का, यहाँ देखिए 151 वोल्ट का जो पहला टैपिंग था ट्रांसफार्मर का था, इस पर जो है इनपुट नहीं जा सका। PCB के कमांड के हिसाब से इसको जो है आउटलाइन कर दिया गया और इनपुट जो है इसको छोड़ के बाकी तीनों में से किसी पे जाएगा। किस पे जाएगा अभी पता नहीं, अभी देखते हैं। तो क्या हुआ, 215 वोल्ट यहाँ से चला, यहाँ से निकला, NC पे निकला। यहाँ 216 वोल्ट, मतलब मेजरमेंट का थोड़ा बहुत एरर है, तो 215 और 216 वोल्ट, मतलब ये पोटेंशियल यहाँ एक्सटेंड हो गया। ये वायरिंग यहाँ से एक्सटेंड होकर के यहाँ गए किसके, रिले नंबर 2 के कॉमन पर। अब क्या है, ये भी रिले पावर्ड नहीं है, ये भी रिले पावर्ड नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके थ्रू, NC के थ्रू ये पावर जो है एक्सटेंड होगा। NO के थ्रू नहीं, अगर NO के थ्रू एक्सटेंड होता तो ये जो 215 वोल्ट का है ये 298 वोल्ट वाले ई वाले तार में जाता, ई वाले टैपिंग में जाता, ई वाले टैपिंग में जाता। ई वाले टैपिंग में नहीं गया क्योंकि रिले नंबर 2 पिक नहीं था। अगर रिले नंबर 2 पिक होता तो क्या होता, ई वाले टैपिंग में जाता, लेकिन रिले नंबर 2 पिक नहीं था, इसकी वजह से क्या हुआ, NC पॉइंट पे गया और ये कहाँ गया, 2 नंबर पे। तो 2 नंबर पे, इसका मतलब 215 वोल्ट यहाँ पर, यहाँ लिखा भी हुआ है। मतलब कि अगर 215 वोल्ट यहाँ से हमने इंजेक्ट किया है और यहाँ पे 215 वोल्ट मिल रहा है, मतलब पाथ क्या था, यहाँ के कॉमन से NC से यहाँ से निकल करके दूसरे रिले के कॉमन, दूसरे रिले के कॉमन से NC, उसके बाद निकल कर सेकंड नंबर। मतलब ये जो ट्रांसफार्मर एनर्जाइज हुआ ये न्यूट्रल और 2 नंबर के रिस्पेक्ट में हुआ। तो जैसे ही 2 नंबर के रिस्पेक्ट में यहाँ 215 वोल्ट हुआ, जैसे इंजेक्शन हुआ वैसे ही 3 नंबर पर 252 वोल्ट जनरेट हो गया, ई पे 298 वोल्ट जनरेट हो गया और 1 पे 151 वोल्ट जनरेट हुआ। जब तक इंजेक्शन नहीं हुआ था ये कोई वोल्टेज जनरेशन नहीं था, जैसे ही इंजेक्शन हुआ वोल्टेज जनरेट हो गया। अब क्या है कि इनपुट तो चला गया, तो मतलब क्या है, रिले के अरेंजमेंट के हिसाब से इनपुट डिसाइड हो गया कि इनपुट जो है न्यूट्रल पॉइंट और 2 नंबर के बीच में इनपुट चलेगा। ठीक है, अब जो है आउटपुट की बात करते हैं। तो क्या है कि इनपुट चला गया, अब जैसे ही इनपुट गया तो ई पर 298 वोल्ट जनरेट हो गया है। ठीक है, 1 पे 151 वोल्ट जनरेट हो गया है, 3 पे 252 वोल्ट जनरेट हो गया है और यहाँ पर भी 298। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट शॉर्ट है। ठीक है ना, तो ट्रांसफार्मर के टोटल कितने वायर थे, 1 2 3 और ये सब पे हमको वोल्टेज पता चल गया। 1 पे कितना 151, ई पे कितना 298, 2 पे कितना 215 और 3 पे कितना 250। अब क्या है कि हमको आउटपुट क्या मिलना चाहिए था, या तो 215 मिलता या 250 मिलता, ऐसा कुछ सिलेक्शन होता। बट इसने क्या किया कि इसने इन दोनों रिले को का सिलेक्शन 0 0 करके तो इनपुट जो है वो किस में भेज दिया,
215 वाले में, तो 215 वाले में इनपुट चला ही गया, तो यही सेम आउटपुट मिलना चाहिए था, जबकि ये सेम आउटपुट नहीं मिल रहा। इसको 1 कर दिया, 1 कर दिया तो क्या हो गया, कॉमन जो NC से जुड़ सकता था वो क्या हो गया, 298 वोल्ट से जुड़ गया, NC से जोड़ सकता था। अगर इसको 1 कर दिया तो ये पिकअप हो गया, पिकअप हो गया तो NO से जुड़ गया 252 वोल्ट। मतलब PCB ने कमांड दिया था कि तुम जो है क्या करो कि 252 वोल्ट वाले को NO से लेकर के यहाँ से यहाँ ले आओ और यहाँ से फिर जो है इसके NO के थ्रू आउटपुट दे दो। इसका NO कब एक्चुएट होगा, जब भी यहाँ पर वोल्टेज जो है विद इन परमिसिबल लिमिट, मतलब अंडर वोल्टेज या ओवर वोल्टेज के लिमिट से बाहर होगी, तो ये रिले एक्चुएट कर जाता है। कट आउट रिले भी इसको बोलते हैं लोग, ठीक है। तो ये रिले बस क्या है कि ओवर वोल्टेज या अंडर वोल्टेज का प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या है कि अगर PCB ने कमांड दिया 0010, मतलब 1 जो कमांड है उसने कहा कि ये जो कॉमन पॉइंट है ये NO के साथ जुड़ जाए और ये 252 वोल्ट वाला वोल्टेज जो है ये आउटपुट में चला जाए, लेकिन यहाँ 298 वाला वोल्टेज आ रहा था और इसके जब ऑक्सिलरी टर्मिनल्स पे हमने नापा तो वहाँ 24 वोल्ट DC हमें मिल रही थी। इसका मतलब PCB ने तो इसे कमांड दिया पर यह क्या हुआ कि ये पिक नहीं कर सका क्योंकि ये बर्न कर गया था। इसी रिले को हमने हालजेर वाले से रिप्लेस किया और उसके बाद ये प्रॉब्लम ठीक हो गई। क्या हो रहा था कि NO से जुड़ के 250 वोल्ट 2 वोल्ट वाली जो है पावर को एक्सटेंड होना चाहिए था, लेकिन वो कमांड तो मिल रहा था PCB से, बट ये अंदर से बर्न हो गया था जिसकी वजह से ये NC के साथ स्टक होकर रह गया था और ये 298 वाला वोल्ट एक्सटेंड कर रहा था। अब 298 जैसे ही यहाँ पर आया तो इसके पास जो है रिले को पता चला, ये भी सिग्नल यहाँ से PCB को भेजता है। हर पॉइंट से एक वायर जो है ना वोल्टेज का सिग्नल लेकर के PCB को भेजता है। तो यहाँ पर आया तो देखा कि 298 वोल्ट है, तो स्टेबलाइजर ने कहा कि बंद हो जाओ, PCB ने कहा कि बंद हो जाओ, तो ये रिले बंद हो गया, आउटपुट नहीं मिलने लगा और साथ में बाहर जो डिस्प्ले था उस पर क्या आ गया, HI हाई वोल्टेज आ गया। तो ऐसे जो है बहुत सिंपल सा तरीका है जिससे कि हम लोग अपना प्रॉब्लम जो है ट्रबल शूट कर लिया। और उसके साथ साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि कितने आसान तरीके से जो है इसको हम लोग समझ सकते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि नोटिस करने वाली है, इनपुट लेने का जगह कहाँ से है, 1 पॉइंट से 2 पॉइंट से और E पॉइंट से। इस कन्फिग्रेशन के हिसाब से अलग अलग कंपनी के ट्रांसफार्मर में कन्फिग्रेशन अलग अलग हो सकता है। ये जो कन्फिग्रेशन हम लोगों ने खोजा है या हम लोगों ने ड्रॉ आउट किया है ट्रेस करके, उसके हिसाब से इनपुट किससे 1, 2 या E से कैसे इनपुट यहाँ आया। अगर ये 1 पिकअप हो जाएगा तो ट्रांसफार्मर के 1 वाले पॉइंट से इनपुट ले लिया जाएगा। अगर 1 रिले पिकअप नहीं हुआ तो NC वाले पॉइंट से आकर के यहाँ कॉमन पे आ जाएगा और यहाँ पर अगर ये रिले नहीं पिकअप है तो 2 से इनपुट ले लेगा और अगर ये 2 रिले पिकअप है तो E से ले लेगा। इसका मतलब इनपुट कहाँ से हो सकता है, 1 से, E से या 2 से, 3 जगह से इनपुट लिया जा सकता है या कहिए कि इनपुट दिया जा सकता है। और आउटपुट कहाँ से लिया जा सकता है, 3 और E से। कैसे हो गया आउटपुट जो है, अगर मान लीजिए कि ये रिले नहीं पिकअप है तो ये आउटपुट क्या है, NC से कनेक्टेड है। NC से कनेक्टेड आउटपुट जो है ये कहाँ से, E से शॉर्टेड है, मतलब E वाले पॉइंट से आउटपुट जो है R3 जब पिकअप नहीं होगा तो E वाले पॉइंट का वोल्टेज जो है आउटपुट में निकल के मिल जाएगा और अगर R3 पिकअप होगा तो 3 वाले पॉइंट का वोल्टेज जो है निकल के। इसका मतलब कि आउटपुट वोल्टेज जो है या तो 3 से मिलेगा या तो E से मिलेगा और इनपुट वोल्टेज किससे मिलेगा, 1 से इनपुट वोल्टेज कहाँ दे सकते हैं, 1 पे, 2 पे या 3 पे, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, कोई कन्फ्यूज़न उसको समझने में बहुत बेसिक बातें हैं। ये कमेंट में बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा और एक्सप्लेन करने की। छोटे छोटे टुकड़ों में अब मैं प्रयास कर रहा हूँ वीडियो बनाने का, सो दैट कि कम टाइम में ज़्यादा क्वालिटी आइटम जो है डिलीवर कर सकूँ। थोड़ी समय की दिक्कत रहती है। आशा करता हूँ आप लोग साथ बने रहेंगे ज्ञान के इस डिस्कशन में और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।